हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो डेली के हम लोग करंट अफेयर्स में देखेंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे में आगे बढ़ा जाए तो पता चलेगा। यहाँ से प्रश्न जो है हो सकता है आपके बीपीएससी में पूछ सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो चर्चा का विषय रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है, पहली महिला वाइस चांसलर। उसके बाद जो दूसरा चर्चा का विषय है, कुवैत में पहली बार हिंदी भाषा में रेडियो का प्रसारण किया गया। उसके बाद प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को मैल्कम आदि सेसिया पुरस्कार 2024 से नवाजा गया और एससी पैराकेनो एशिया चैंपियनशिप 2024 मिला। उसके बाद देखेंगे स्लोवेनिया आर्टेमिस समझौते में शामिल हो गई है और महासागर दशक सम्मेलन 2024 हुआ और भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना है। तो हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे ये सब दिया हुआ है ना। देखते हैं क्या है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में देखिए क्यों है इसका चर्चा में। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर नियुक्त किया है, इसलिए चर्चा का विषय रहा है। यह पहली महिला है जिनको वाइस चांसलर बनाया गया और ये हो जाता है एएमयू का, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो वाइस चांसलर है ये बनाया गया है, प्रोफेसर नईमा खातून हो जाती हैं। देखिए, ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय की पहली वाइस चांसलर हो जाती है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत भी है ये। और नईमा खातून वर्तमान में अलीगढ़, वर्तमान में देखा जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के महिला कॉलेज की प्रिंसिपल है। इन्होंने रवंडा के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया है। इन्होंने रवंडा के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा भारत में केवल 2 और केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिनकी वाइस चांसलर महिलाएं रही हैं। शांतिश्री जिनका नाम है पहला शांतिश्री, और ये जेएनयू की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बनी, और एक है नज़मा अख्तर जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर बनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ चीज़ें देखा जाए तो देखिए, सर सैयद अहमद खान ने 1872 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फंड कमेटी की स्थापना किया था और 1887 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई और ब्रिटिश सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अधिनियम 1920 द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का गठन किया, है ना, 1920 में। और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की संपत्ति और अधिकारों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दिया गया है ना। चलिए, दूसरा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कुवैत में पहली बार हिंदी भाषा में रेडियो का प्रसारण किया गया। यहाँ से हो सकता है आपके बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा सके, यहाँ से हो सकता है बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा सके, इम्पोर्टेंट है। जैसे में यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में कुवैत में पहली बार हिंदी भाषा में रेडियो प्रसारण किया गया। भारतीय दूतावास के अनुसार कुवैती रेडियो द्वारा हिंदी प्रसारण से सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा, है ना। उसके बाद देखिए, कुवैत में लगभग 9 लाख भारतीय रहते हैं और भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय हो जाता है। कुवैत जो है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही है आपका एरिया जो दिख रहा है, इराक हो जाता है ना, सऊदी अरबिया ही हो जाता है, और यही जो क्षेत्र आपको दिख रहा है चारों तरफ से, यही आपका कुवैत हो जाएगा, है ना, यही है कुवैत। कुवैत अरब प्रायद्वीप में स्थित एक देश हो जाता है। इसकी सीमा जो है, इसकी सीमा देखिएगा तो इराक और सऊदी अरब से लगती है। इसकी राजधानी यहाँ पे देखते हैं तो इसकी राजधानी कुवैत सिटी हो जाएगा और मुद्रा कुवैती दिनार हो जाता है।
है ना, कुवैती दिनार हो जाएगा। इसका जो कैपिटल है कुवैत सिटी हो जाता है। प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को मैल्कम आदिशेया पुरस्कार 2024 दिया गया। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जैसे में देखते हैं हाल ही में प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को मैल्कम आदिशेया पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। ये स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज JNU से संबंधित है। मैल्कम आदिशेया पुरस्कार क्या है, इसको भी देख लिया जाए। देखिए, यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदिशेया ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष ऐसे सामाजिक वैज्ञानिक को दिया जाता है जिसने अनुसंधान, शिक्षण, नीति समर्थन या सार्वजनिक सेवा के माध्यम से विकास अध्ययन में उत्कृष्ट योगदान दिया है। यह भारत में सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है जो विकास अध्ययन के क्षेत्र में सामाजिक वैज्ञानिकों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता और सम्मान देता है। इसे वर्ष 2000 में मैल्कम और एलिजाबेथ आदिशेया ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था। ये है, यहाँ से भी हो सकता है प्रश्न आपसे पूछे। ACC पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप 2024 है ना, चर्चा में क्यों है, इसको यहाँ पे देखते हैं। देखिए, भारत की पैरा कैनोअर प्राची यादव ने SC पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, है ना, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं प्राची यादव ने। और प्राची यादव मध्य प्रदेश की, ये ग्वालियर की रहने वाली है, मध्य प्रदेश की। इन्होंने वर्ष 2023 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला। और एसी पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन टोक्यो जापान में किया गया था, है ना, टोक्यो जापान में किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, स्लोवेनिया आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ। स्लोवेनिया हुआ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए, चर्चा में क्यों हो जाता है। चर्चा में देखेंगे कि हाल ही में स्लोवेनिया आर्टेमिस समझौते में शामिल हो गया और यह आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश हो जाता है ना, 39वां देश हो जाता है। आर्टेमिस समझौते के बारे में थोड़ा सा देखा जाए। देखिए, यह अमेरिका के नेतृत्व वाला समझौता हो जाता है। यह अमेरिका के नेतृत्व वाला समझौता है। यह गैर बाध्यकारी व्यवस्थाओं की एक श्रृंखला है जिसका उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष में पालन किए जाने वाले मानदंडों को निर्धारित करना है। यह 13 अक्टूबर 2020 को अस्तित्व में आया और यह वर्ष 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि पर हस्ताक्षरित है। बाह्य अंतरिक्ष संधि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की नींव के रूप में कार्य करती है, जो संयुक्त राष्ट्र के तहत एक बहुपक्षीय समझौता है। 21 जून 2023 को भारत आर्टेमिस समझौते का 27वां सदस्य देश बना था और चीन और रूस इसका हिस्सा नहीं है। हो सकता है ये पूछिए आपसे, तो चीन और रूस इसका क्या है, हिस्सा नहीं हो जाता है। और भारत को बात करें तो 21 जून 2023 को भारत आर्टेमिस समझौते का कौन सा 27वां सदस्य देश बना। महासागर दशक सम्मेलन 2024 चर्चा में क्यों है। देखिए, हाल ही में पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 बार्सिलोना स्पेन में आयोजित हुआ था। इसका आयोजन स्पेन की सरकार ने यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग के साथ मिलकर किया था। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य देखिए, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक 21 से 2030 के लक्ष्य प्राप्ति की प्रगति की समीक्षा करना है और विभिन्न हितधारकों के बीच आपसी सहयोग को भी बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन की थीम है, हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान थी। इस सम्मेलन में भारत ने गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र पूर्वानुमान के लिए क्षेत्र विशिष्ट महासागर अवलोकन केंद्र स्थापित करने का आह्वान किया है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है ना, चौथा। चर्चा में क्यों रहा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वर्ष 2023 में देशों द्वारा किए जाने वाले सैन्य खर्च पर रिपोर्ट जारी किया। इसके अनुसार भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है और भारत ने वर्ष 2023 में 83.6 अरब डॉलर सैन्य खर्च किया था और यह खर्च 2022 में 4.2 और 2014 में
ये देखिए 42% और ये है 44% हो जाता है, से अधिक है। इस रिपोर्ट में सैन्य खर्च करने वाले 3 देश शीर्ष पे हैं। जैसे पहला अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, 916 अरब डॉलर हो जाएगा। चीन का दूसरा स्थान हो जाता है 296 अरब डॉलर, और रशिया का 109 अरब डॉलर तीसरा स्थान हो जाएगा, और भारत इसमें चौथा स्थान पे है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1966 में हुआ था। मुख्यालय इसका स्टॉकहोम है, स्वीडन की राजधानी हो जाता है। कार्य की बात करें तो युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध करना है, और देशों के नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं आदि को आंकड़ों का विश्लेषण और सुझाव उपलब्ध कराना है। इसका काम ये है। ये आपका प्रश्न है, इसे ज़रूर बनाइएगा। हाल ही में किस देश में पहली बार हिंदी भाषा में रेडियो प्रसारण किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, कुवैत है, कनाडा है, अमेरिका है, श्रीलंका है। आप ज़रूर बताइएगा, है ना। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। हाल ही में किस देश में पहली बार हिंदी भाषा में रेडियो प्रसारण किया गया? इसमें 4 ऑप्शन है, कुवैत, कनाडा, अमेरिका और श्रीलंका। तो चलिए हम लोग डेली के सेशन में इसी तरह इम्पोर्टेंट जो चर्चा का जो विषय रहा है उसी पे हम लोग बात करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।